बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। देश में रहें परदेश में, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। तबीयत आज फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है। पैनाडोल की गोली खाई है तो मैं बैठने के काबिल हुई। मैंने आपसे कल कहा था ना कि बाहर से बच्चे आप अब देखिए कि अगर बिस्किट निमको वगैरह मंगवा के 5 बजे 4-5 बजे इंसान चाय पी लेता है तो उसके बाद उसका दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। सालन वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। बेटी खैर से घर चली गई है। कल आया था बेटा तो आलू कीमा पकाया हुआ था। कहता मैंने आलू कीमा मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे आलू वाली रोटी पका के दें। फिर बेटी ने आलू वाली रोटी पकाई। पहले उसने आलू वाली रोटी खाई है दही के साथ, फिर उसने आलू कीमा खाया है। तो खैर से घर चले गए। फिर अपने तो शादी के से हमें आया खाना। शादी थी बेटी की। एक बहन ने दूसरी बहन के घर शादी की है अपनी बेटी की। और ये अपनों का होता है कि एक दूसरे का इंसान एहसास करता है। जहेज़ जैसी लानत ने हमारे पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। बाहर के मुल्कों में देखें आप, जाते हैं शादी करते हैं, घरों अपने घर चले जाते हैं, देखते हैं कि पहले इनका घर है फिर शादी करते हैं। यहाँ पे ये हिसाब है, शादी तब होगी जब पैसे होंगे किसके पास? लड़की वालों के पास, लड़के को देने के लिए। ये तो यही हिसाब हो जाता है कि आप अपना लड़का बेच रहे हैं। मेरी भी दोनों बेटियों की शादी हुई है। मेरी बड़ी बेटी की जब शादी हुई तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो थोड़े से बंदे लाए हैं नकाब परा के तो ले गए थे। तेल मेहंदी हमने घर में ही की थी। मेरी सारी बहनें आई हुई थी मेरे एक्सीडेंट की वजह से। मेरी एक्सीडेंट के 1 हफ्ते के बाद मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई थी, यानी कि 4 साल होने लगे हैं। मेरे 4 साल हो गए हैं मेरे एक्सीडेंट हुए। तो उन्होंने कुछ नहीं लिया था। बस मेरी अम्मी ने नान की शक का जो सी चीज़ें दी हुई थी ना हमें, जो पेटी के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना, बस वही हमने दी थी। इसके अलावा और उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैंने साफ अल्फाज में कहा था कि मेरे पास सिर्फ बेटी है, मैं और कुछ नहीं दे सकती। मेरी छोटी बेटी की भी शादी हुई है। मैंने उनसे पहले ही साफ अल्फाज में कह दिया था अगर आप ये कहते हैं कि जहेज़, तो जहेज़ मेरे पास नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी था, जितना हमारी हैसियत थी हमने उतना दिया है। फर्नीचर मेरे जवाई ने खुद अपने कमरे को सेट किया है। लकड़ी की अलमारी उनके घर बनी हुई थी। हम लोग 50,000 रुपया दे के आए थे। हमने कहा था कि कपड़े भी ख़रीद लो और इसके अलावा अगर और कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है यही हम दे सकते हैं, ये चीज़ें ख़रीद लो। उसके बाद हमने बर्तन दिए हैं, बिस्तरे दिए हैं, जो मतलब चीज़ें इस्तेमाल की थी उसको वो भी हमने दी हैं। लेकिन फ्रिज वो हमने नहीं दिया। फ्रिज हम नहीं दे सकते थे, हमने नहीं दिया। एलईडी हमने नहीं दी। मेरी बड़ी बेटी के घर इतनी बड़ी एलईडी लगी हुई है। और आज तक मेरे बड़े बेटे ने, मेरी छोटी बेटी को चलो साल नहीं हुआ अभी शादी को, साल अभी होने वाला है। मेरे बड़े बेटे ने आज तक मेरी बेटी के साथ बात नहीं की। हमें नहीं कभी किसी बात पे किया कि उसने कहा हो कि ये चीज़ दी है, ये चीज़ नहीं दी। मेरी बड़ी बेटी को उसके ससुराल की तरफ से मेरी बड़ी बेटी को 2 सोने के सेट पड़े थे जो अभी भी उसके पास है। हमने उसको सोने की कोई चीज़ नहीं दी थी। जब उसके घर बेटी हुई थी फिर मैंने उसको सोने की बालियाँ बना के दी थी। तब सोना सस्ता था 4 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। अब ये मेरा बेटा है, इसने भी आज तक ना इसके माँ बाप ने कभी किसी ने हमें कुछ नहीं कहा कि आपने ये चीज़ नहीं दी या आपने वो चीज़ नहीं दी। हमने किसी के कपड़े नहीं, लड़के के कपड़े दिए हैं, उसके माँ बाप के कपड़े दिए हैं, बहन भाइयों के कपड़े दिए हैं। ये आप कहते होंगे कि ये औरत बेवकूफ़ है, ये इस तरह की तफसील बता रही है। ये जो मैं तफसील आपको बता रही हूँ ना, इसके बाद जो मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ ना, उसकी वजह से आप कहेंगे कि अपनों से बेगाने अच्छे होते हैं। बहन ने अपनी बहन की बेटी ली है और जिस बच्ची की शादी थी उस बच्ची के बाप को हार्ट अटैक हुआ था और उसको स्टड पड़े हुए हैं और उसके भाई भी छोटे हैं। ये मार्बल की ना वो टाइल्स होती हैं, टाइल्स की दुकान पे वो जॉब करते हैं। शादी की है फैसलाबाद से, पता नहीं बारात आनी थी
آپ یقین کریں کہ اس نے کہا ہے کہ فیصلہ آباد سے بارات آئے گی، کہتے ہیں 2 بڑی گاڑیاں جو سی نا بھر کے اس کے گھر آئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے کھانا کیوں لیا ہے؟ کھانا وہ ہم زبردستی جو ہے نا وہ دیا انہوں نے کھانا، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں لینا، کہتے ہیں ہمارا کھانا بچ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے ان کو کہا کہ ہم کھانا دیں گے، 200 بندے کا کھانا، 250 بندے کا کھانا دیں گے۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اس نے کہا میں 250 بندے کا کھانا نہیں دوں گا، میں 200 بندے کا کھانا دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بارات سے تیل مہندی والے دن اس نے فون کر کے کہا ہے کہ میں 150 بندے کا کھانا دوں گا، میں 200 بندے کا بھی کھانا نہیں دوں گا۔ بہن نے فون کر کے کہا کہ میں 200 بندہ لے کر آؤں گی، 200-250 بندہ لے کر آئی ہے بہن بارات پہ۔ پھر اللہ پاک ان کو ان کی نیکی کا اجر دے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، ساتھ دیتے ہوئے باقی دیگوں کا انتظام کیا ہے۔ جس نے بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لیا جائے، ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور جس نے 150 بندے کا کھانا دیا نا، وہ کھانا انہوں نے پیچھے رکھا ہے۔ پہلے جو سا اپنی دیگیں تھی نا، وہ دیگیں انہوں نے 4 پتہ نہیں کہ 5 دیگیں انہوں نے نا پہلے اپنی وہ چلائی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو اس نے کھانا دیا نا وہ کھانا کیسا ہوگا۔ بکھرے ہوئے پیس ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کسی نے کچی لال مرچ اور نمک زیادہ سارا ڈال کے نا تو اس کے اندر وہ کھانا پکایا ہے۔ یہ میں پیاز بیٹی گرینڈ کرتی ہے، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنوں سے اچھے پرائے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہن تھی تو کہہ سکتی تھی کہ چلے میں 50 بندہ لاؤں گی، کھانا کھا کے ہم بارات لے کے چلے جائیں گے۔ آج اس بچی کا ولیمہ تھا، آپ لوگوں نے ضرور اس بچی کے لیے دعا کرنی ہے، اس کی باقی بہنوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ 3 کے 4 وہ بہنیں ہیں، کہتے ہیں نا خدا پاک بیٹیوں کے کا ہو تو خدا پاک خود کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہی حساب ہوا ہے۔ تو مجھے اپنے وقت بھی یاد آ گیا کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ خود کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ دینے لینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہاں پہ جب بچے کی رخصتی ہوتی ہے نا تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ پیچھے آ کے دینے والا حساب تھا، جس طرح انہوں نے ہمیں یہ دیا ہے کہ نہیں آپ لے کے جائیں، آپ نے ضرور لے کے جانا ہے۔ اور ہم نہیں شادی پہ گئے تھے، بڑا بیٹا گیا تھا شادی پہ، بڑے سے چھوٹا بیٹا، تو اس کو ہم نے کہا نہیں لے کر آنا تھا بیٹا، بچی کی شادی تھی۔ کہتا ہے امی دیگیں بچ گئی تھیں، پھر انہوں نے بانٹنی شروع کی کہ یہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں جب ہم نے اس کو وہ لے کر آیا، ہم نے اس کو چکھا ہے نا، چاول کو جب چباتے تھے نا تو اس کے اندر تک اتنا تیز نمک رسا ہوا تھا نا کہ اتنے زیادہ وہ دل کر رہا تھا کہ وہ پھکا کوئی سالن اس کے اوپر ڈال کے نا تو ضائع نہ کیا جائے، اس طریقے سے اس کو کھایا جائے۔ ایسے چاول تھے، چاول انہوں نے تھوڑے سے بھیجے تھے، سالن انہوں نے تھوڑا سا زیادہ بھیج دیا تھا۔ سالن میں ادرک اتنا بھرا ڈالا ہوا تھا، اتنا بھرا ادرک تھا سالن میں، اور وہ ہڈیوں کے اندر جا کے پھنسا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے انہوں نے پکایا ہوا تھا، جان چھڑائی ہوئی تھی، کیا کیا ہوا تھا۔ کہتا ہے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جو سی دیگیں تھیں وہ آگے رکھی ہیں مکس کر کے، وہ سالن اور یہ والا سالن جو سا، نہیں تو یہ سالن اس قابل نہیں تھا۔ اگر کسی کو یہ ذہن میں رکھیں سب جتنے کہ نہیں ہے نا تو معذرت کر لو، کسی کو اس طریقے سے نہ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس کی فیملی میں اس کی جو سی ہے نا ضلالت ہو جائے۔ وہاں پہ کہتے ہیں سب کہہ رہے تھے کہ روٹی نہ لو، ان کو منع کر دو۔ کبھی کہہ رہے تھے 200 کی دیں گے، 250 کی دیں گے، پھر 200 پہ آئے، اب 150 پہ آ گئے ہیں۔ وہاں پہ پھر میرے بیٹے نے کہا کہ اس کو منع کر دیتے ہیں، تو کیا آپ لوگ آگے ہو کے دیں گے روٹی سارے؟ اس طرح تو پیسے تھوڑے ہیں، ہم سب مل کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اتنی زیادہ 250 بندے کی روٹی آپ لوگ مینج کر لو گے؟ جتنی جس میں استاد ہے وہ آگے آئے گا، دے گا۔ کون آگے آتا ہے؟ پہلے سب کو اس نے اس طرح جب بات کی تو کوئی بھی نہیں آگے آیا۔ اینڈ کی جو سی 4 دیگیں ہیں نا، اس کی پیمنٹ بس اللہ کے نام پہ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، جس نے بھی دیا اللہ پاک اس کو اس کا اجر دے، اس کے لیے بھی آگے کے منزلیں آسان کرے، اس کی کمائی میں برکت ڈالے، اس کے کاروبار میں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں
अब ये देखें कि पकाया भी, आजकल देगें भी तेल में पकती हैं, लेकिन इन्होंने घी में पकाई हुई है देग। ये देखें घी भी आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। अब बच्चों को भूख काफ़ी लग गई थी, मैंने इनको कहा, मैं कहा वही सालन खा लो आप लोग निकाल के। बच्चे कह रहे थे हमने नहीं खाना ये सालन। मैंने फिर मैं उठ के मैंने नमक मिर्च बगैर डाले, इतनी सी बस मैंने नमक मिर्च इसमें मसाले में डाली है। मैंने इसको पका अच्छी तरह मसाला भून के अब मैं इसको ये इसके अंदर पका रही हूँ। कासिम साहब को मैंने कहा दही ला दें ताकि बच्चे जो से हैं वो आराम से खा सकें। तो कहते हैं वो देग में तो सारा कुछ होता है। मैंने कहा इसके अंदर क्या कुछ था वो तो हमने चख के देख लिया था। बच्चियों ने कभी ऐसे चीज़ नहीं बनाई, इसलिए मुझे उठना पड़ा। पैराडोल की 2 गोलियां खाई हैं, चादर लपेट के लेटी रही हूँ। उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत हुई है, उठी हूँ तो उठ के मैंने कहा चले अब मैं आपको पका के देती हूँ। कह रहे थे हम बाज़ार से ले आते हैं। बच्चे तो ऐसे फट करते हैं कि घर में नहीं है, बाज़ार से ला के खाते हैं। कहते नहीं बाज़ार से, आप यकीन करें कि बेटी थी खैर से इधर, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे बोतल मंगवा दें। उस लड़की ने इतनी बोतलें मंगवाई हैं कि साथ हम भी पीते रहे। ये नहीं कि कहते ना मंगवान वाला अगे हो जाता है, बाकी सारे पिछले जड़े ने मौज कर देने। हमारे घर में वो हिसाब हो रहा था। बोतल आती थी, दिन में 2 बार आई है, 3 बार आई है बोतल। उसके कहने पे बोतल आ गई है, लेकिन फिर पी के पूरे टब्बर ने उस बोतल को पी के एंजॉय किया। तो अब वो जो सी इंजॉयमेंट है ना वो अच्छी खासी हमारे नाक से निकल रही है। सर में दर्द है, जिस्म इतना कि ज़्यादा दर्द है कि बर्दाश्त से बाहर है। जिंदाबाद पैराडोल की वजह से जो से है ना हम चल फिर रहे। सब ने दवाई खाई है, लेकिन ये रात का टाइम होता है। अभी अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, अपनी रहमत की अल्लाह पाक बारिश कर दे, और अल्लाह ताला अल्लाह सोना परवरदिगार अपने महबूब के सदके हम लोगों को जहेज जैसी लानत से छुटकारा दिलवा दे। ये देखें ये कैसे रेज़ाई के कलादा हुआ हुआ, ये देखें कैसे बोटियाँ टूटी हुई हैं। कहते वो डाल रहे थे डिशों में, तो बोटियाँ जो सी थी ना वो आधी आधी गिरती जा रही थी नीचे। कहते इतनी मुश्किलों से हमने दोनों देगों के 4 वो देगे थी, बाकी वो देगे थी, दोनों को मिक्स कर करके डाला है। इस तरीके से डाला कि किसी को महसूस ना हो कि इसमें मिर्चें हैं। तो कहता वो देगे ख़त्म हो गई थी। फिर ये जो सी देगे थी उनके नज़दीक में, उनके मोहल्ले में जो थे सबको उन्होंने बांटी। शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, इज़्ज़त आबरू से बच्ची अपने घर चली गई। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों की अच्छे और नेक नसीब करे। वो गई है अपनी खाला के घर, अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा करे, अच्छा करे। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को इतना दे कि खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का इज़्ज़त आबरू से करके फ़ारग हों। और मकान कासिम साहब देखने गए हैं। सुबह से फ़ोन कर रहे थे, 3-4 प्रॉपर्टी डीलर्स को फ़ोन किया उन्होंने, तो वो कह रहे थे कि अभी नहीं है। वो कहते अब मैं खुद जाता हूँ। रात के टाइम ज़्यादा आसानी से प्रॉपर्टी डीलर जो से ना मिल जाते हैं वो। तो कहते हैं मैं जाता हूँ, जाके पता करता हूँ। देखे गए हैं, खैर से अल्लाह करे कोई अच्छी खुशी की खबर मिल जाए। क्योंकि पहले 3-4 दिन पहले उन्होंने 2 दिन दिखाए हैं मकान, 4 के 5 मैंने आपको बताया था मकान हमने देखे हैं। लेकिन आप यकीन करें जो प्रॉपर्टी डीलर हमें लेके गया था ना, कासिम साहब का जो सा दोस्त था, तो 2 घर तो उन्होंने ऐसे दिखाए हैं कि वो बाहर निकल के कहता है ये जानवरों के रहने के लिए डरवे बनाए हुए हैं कि इंसानों के रहने के लिए घर बनाए हुए हैं। इस तरीके की हालत ख़राब थी। और नीचे के पोर्शन का था 30,000 किराया और ऊपर के पोर्शन का था 40,000 रुपया किराया। और जो ऊपर के पोर्शन की सीढ़ियाँ थी ना वो लोहे की सीढ़ियाँ थी, चढ़ के तो ऊपर जाओ। और जो 7 घर मतलब डबल स्टोरी था ना, तो जो नीचे का दरवाज़ा था ना, वहाँ पे उनका दरवाज़ा नॉक करो तो बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी करो। ये हाल था। चले जी, मैंने तो आज आपके साथ यही बात करनी थी कि अगर आप लोग अमीर हैं तो चाहे आप लोग गरीब हैं, जब अमीर लोग जहेज़ लेना देना बंद करेंगे ना, अमीर लोग जहेज़ को लेना देना बंद करेंगे ना, तो गरीबों के लिए उतनी ही आसानियाँ पैदा होंगी। लोग तो एक दूसरे को देख के भी जहेज़ मांगते हैं। आप यकीन करें कासिम साहब का दोस्त इतना अमीर है, वो इतना ज़्यादा अमीर है कहने की हद नहीं। 2 के 3 कोठियाँ भी हैं उसकी, और माशाल्लाह हर चीज़ है उसके घर में। तो उसने कासिम साहब से कहा, कासिम साहब अगर कोई रिश्ता होगा ना तो बताना, मैंने अपने बेटे की शादी करनी है। तो
قاسم کہتے میں تو ایسی باتوں میں نہیں پڑتا, میں نے کبھی نہیں کسی کے لیے رشتے کا کبھی کچھ کیا. نہیں ملک صاحب دیکھنا تاڑے کافی مطلب آپ کی جان پہچان ہے کافی, تو دیکھنا اگر کوئی اچھے سے گھر کی ہو, مطلب وہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ کسی امیر گھر کی بچی کو اپنی بہو بنا کے لاؤں, اور جو جہیز بہت زیادہ دے, اوپر کا پورشن میرا بالکل کہتا خالی ہے, وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے, جو کچھ ہوگا وہ میرے بیٹے کا وہاں پہ اوپر ہی لگے گا. اب آپ اس سے خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کیا چاہتا تھا. بس جی اب یہ کھائیں گے, میں تو شاید بسکٹ کھاؤں, چائے اس کے ساتھ پی لوں کیونکہ میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے. صبح کی یا تو میں لیٹ رہی ہوں یا تو بیٹھ رہی ہوں, بس میرا یہی کام ہو رہا ہے. تو اب بچوں نے کہا تھا مغرب کا ٹائم, مغرب کی اذان نہیں ہوئی ہیں, تو بچوں نے کھانے کے لیے کہا, تو میں کہا اٹھ کے میں بنا دوں. اب یہ بنے گا, بچے اس کے ساتھ جو نان یا نان لا کے کھا لیں گے یا روٹیاں کھا لیں گے. اگر میری کوئی بری بات لگی ہو آپ لوگوں کو تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں, لیکن یہ جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ حقیقت ہی ہوتی ہے. سب کے لیے دعا کریں, نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ, آپ سب کے لیے دعا کریں کہ سب کی بچیوں کے اللہ پاک اچھے اور نیک نصیب کرے, اور جن کے ماں باپ کے سر پہ پریشانیاں, اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے, ان کی بچیوں کی اچھی جگہ پہ نصیب ہو جائے. میرا آج تک کا ولاگ یہیں پر ہی تھا. انشاءاللہ تعالی ملیں گے کل ایک اچھے سے پیارے سے ولاگ میں انشاءاللہ تعالی صحت تندرستی کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.